हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कुवैत में जेसीबी ऑपरेटर की सैलरी कितनी होती है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जेसीबी है और इसके ऑपरेटर उधर अभी बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि अभी काम नहीं है। थोड़ा बहुत मैं जब आया था तो थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद बंद करके ये बैठा हुआ। वो बंदा है राजस्थान का और दिक्कत है कि वो कैमरा के सामने बात नहीं करना चाहता है। तो मैंने उनसे सारा चीज़ पूछ लिया है कि भाई यहाँ पे जेसीबी ऑपरेटर की सैलरी कितनी होती है। तो उन्होंने बताया दो तरीके से कि देखो भाई, अगर कोई ठेकेदार का जेसीबी चलाता है, यानी ठेकेदार बोले तो यहाँ पे पाकिस्तान के हैं, सिलानी हैं और श्रीलंका के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद ले लिए हैं और ये लोग भाड़ा में लेके चलाते हैं। तो जो लोग ठेकेदार का चलाता है तो उनको 260 केडी से 260 केडी से लेके 300 केडी तक की सैलरी मिलेगी। बाकी सारा चीज़ जो है वो खुद ही ड्राइवर का रहेगा, यानी खाना, रहना, इकामा, आना जाना सारा चीज़। हो सकता है आपको आना जाना दे दे, लेकिन इकामा का और खाना, आना जाना, रहना सारा चीज़ आपका खुद का होगा। 8 घंटे की ड्यूटी होती है। बाकी आपका ज़्यादा काम होगा तो वो ओवर टाइम लगेगा आपका। लेकिन उसी जगह पे अगर आप कंपनी में आप आते हैं कुवैत में, तो कंपनी में आपको सैलरी जेसीबी ऑपरेटर की मिलेगी 120 केडी से लेके 150 केडी के बीच में। और उसमें क्या होता है कि कंपनी आपको सारा चीज़ देती है, जैसा कि रूम हो गया, इकामा हो गया, आने जाने का हो गया। सिर्फ खाना उसमें आपका अपना रहेगा, लेकिन कंपनी आपको सारा चीज़ देगी, इंश्योरेंस वगैरह। उसमें भी 8 ही घंटे का ड्यूटी होती है और दूसरी चीज़ कि उसमें ओवर टाइम भी होता है। अगर हम अब बात करें कि भाई आपको आना किस में चाहिए, तो आपको आना चाहिए कंपनी में ही। इस ठेकेदार के चक्कर में आप आइएगा तो आपको इकामा का ही सिर्फ साल भर का 600-700 केडी लगता है, सिर्फ इकामा लगाने का। रूम का कम से कम आपका 1 महीने का 25 से 30 केडी लगेगा। खाने का आपका 25 से 30 केडी लगेगा। आने जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका कम से कम 25 से 30 केडी लग जाएगा। तो आपका महीना में कम से कम ऐसे ही 150 केडी, 160 केडी खत्म हो जाता है। तो उससे बेहतर कि आप कंपनी में आओ, है ना। अगर आपकी सैलरी स्टार्टिंग में 120 ही केडी लगती है या फिर 130 केडी लगती है, तो उसमें क्या होता है कि आपका ओवर टाइम रहेगा। ऊपर से आपको इकामा का पैसा नहीं देना पड़ेगा, रूम का पैसा नहीं देना पड़ेगा, है ना। और ऊपर से आपको मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारा चीज़ आपको मिलेगा, तो उसमें आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा, है ना। ये मेरे सामने ही बंदे थे अभी। तो ये आप देख सकते हैं, ये है जेसीबी और यहाँ पे ज़्यादातर पोकलेन चलता है, ये बहुत कम चलता है ना। तो इसमें अगर आप सोचते हैं कि हम किस में जाऊँ, ठेकेदार के अंदर जाऊँ या फिर कंपनी में जाऊँ, तो सबसे बेस्ट आपके लिए यही रहेगा कि आप कंपनी में पहली बार आइए। भले ही आपकी सैलरी 120 केडी हो या 130 केडी हो, है ना। सैलरी आपकी कम होगी लेकिन आप मस्त रहिएगा, क्योंकि कंपनी में आपको बहुत सारी चीज़ फैसिलिटी मिलती है। सिर्फ खाने के अलावा सारा चीज़ मिलता है। और अगर आप ठेकेदार के अंदर काम करते हैं तो आपको पूरा चीज़ खुद का रहेगा। सिर्फ हो सकता है ठेकेदार आपको ट्रांसपोर्टेशन दे दे, नहीं तो आपको वो भी ना दे, है ना। तो ये मेरा सजेशन यही रहेगा। तो पहली बार अगर आप आते हैं तो आप कंपनी में आइए, आपका ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। और यहाँ पर कुछ मेरे इंडियन भाई भी हैं जो लोग वेल्डिंग का काम करते हैं और इनसे भी मैं कुछ जानकारी लूँगा इंशाल्लाह। तो चलिए वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। चलते चलते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर भी कर दें। चलिए, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।